अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 अहम खबरें आपके सामने रखी हैं। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध के दौरे पर हैं। मुख्तलिफ अपने जो उनके जाले रहनुमा हैं, कारकुनान हैं और उनके जो दरीना साथी थे जिनकी इंतकाल कर चुके हैं, उनके घरों पर जा रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं और साथ ही साथ अवामी इज्तिमात भी कर रहे हैं। और उस हवाले से आज उन्होंने बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन साहब को ललकारा है। बाकायदा तौर पर हैदराबाद में उनके हवाले से जो है वो एक जारहाना अंदाज में गुफ्तगू की है। क्या गुफ्तगू की है वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद इनके खिताब के बाद यानी कि हैदराबाद में जब उन्होंने तकरीर की है तो उसके बाद अनीस कैम खानी जो कि बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम जो है वो उनके बयानात आप देखते हैं, लेकिन ये है कि एम क्यूम का दिमाग अक्सर जो है वो समझे जाते हैं। चाहे अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ थे या अब जो एम क्यूम पनप रही है उसमें उनका जो है बड़ा किरदार समझा जाता है। उसका उन्होंने जवाब दिया अनीस कैम खानी साहब ने। बड़ी अहम उन्होंने बातें की हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी गुज़श्ता रात जो है वो आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए एक दफ़ा फिर जो उन्होंने एक बड़ा मुतालबा किया है। क्या मुतालबा किया है वो तफसीलात भी इस वीडियो का हिस्सा होगी। आपसे एक बार फिर वही गुजारिश करेंगे कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल यूट्यूब पर या फेसबुक के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार भी लाजमी किया करें ताकि हम चीज़ों को मज़ीद बेहतर कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं और उसके बाद फिर मुल्क में सियासत के तौर पर उनका बड़ा असर रसूख समझा जाता है। वो बयान देते हैं और उसके बाद फिर 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी पार्टी में से वो खुद या उनके वालिद साहब या जो दीगर रहनुमा है जो है वो या तरदीद कर लेते हैं या फिर मज़ीद तसीह करके उनके बयान जो है दोबारा से उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। गुज़श्ता रोज़ बल्कि 2 रोज़ पहले भी उन्होंने बात की। उसके बाद फिर जरदारी साहब ने जो है वो ना सिर्फ इंतखाबात को कहा कि आराम से होने चाहिए, पहले हमें सियासत से पहले मईशत को बेहतर होना चाहिए, हल्का बंदी होनी चाहिए मर्दशुमारी के बाद, उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया। लेकिन उसके साथ साथ आज फिर उन्होंने जो है वो हैदराबाद में पानी के मनसूबे का ऐलान किया है, इफ्तिताह किया है और वहाँ पर उन्होंने बड़े जारहाना अंदाज में तकरीर की है। उन्होंने कहा कि देखें जी हैदराबाद जो है वो 15 हैदराबाद को जो है लंदन से बैठ के चलाया जाता था और एक साहब हैं जो लंदन से बैठ के उसको चलाते थे और हैदराबाद को चलाने के ख्वाब देखते थे और उन्होंने जो है एक तवील अरसे तक यहाँ पर नफ़रत की सियासत की। उन्होंने जो है वो यहाँ खून की होली खेली और उसके बाद फिर तासुब परस्ती की सियासत की। ये बिलावल भुट्टो के अल्फाज हैं और उसके बाद फिर उनका कहना था कि वो हैदराबाद को जो चलाने के ख्वाब देखते थे और उसके बाद उनका कहना था कि हैदराबाद की आवाम को उन्होंने पानी का एक कतरा नहीं दिया। यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के दौर में हैदराबाद और कराची जैसे के बड़े जो शहर हैं हमेशा वहाँ ज़्यादा एम क्यूम का वोट बैंक रहा है। एम क्यूम अक्सरियत से वहाँ जीतती थी और हर लिहाज से एम क्यूम का वहाँ होल्ड रहता था। तो उनके बिलावल भुट्टो के हिसाब से हुकूमत के बावजूद यहाँ सारे वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, ताकत के ज़ोर पर सियासत करने के बावजूद जो है वो हैदराबाद की आवाम को अल्ताफ़ हुसैन साहब या उनकी जमात ने पानी का एक कतरा नहीं दिया। उनका ये कहना है कि पहले या तो अंग्रेज़ दौर में हैदराबाद को पानी दिया जाता था या फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पानी फराहम किया गया, फिर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में पानी दिया गया इस इलाके को। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब फिर नवासे ने आके यहाँ की आवाम को पानी दिया है और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो ख्वाब देखते थे हैदराबाद को चलाने के लंदन से बैठ के, उन्होंने आवाम को कुछ नहीं दिया। तो उस पर आवाम ने काफ़ी शदीद नारेबाजी भी की है। उस पर जो है वो काफ़ी तनकीद हो रही है अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से इस तरह के बयान के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी और उसके बाद फिर अवाम राय का इजहार कर रहे हैं ख़ास तौर पर, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के हामी है या नहीं है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि पहले की तो हुकूमत जितने अरसे पीपल्स पार्टी की रही, चाहे वफाक में या सूबे में, उसको आप छोड़ दें, लेकिन 15 साल मुसलसल जिस सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, हुकूमत अभी हाल ही में ख़त्म हुई है, तो उन्होंने 15 साल में क्या दिया है। यानी कि अब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने हुकूमत ना होने के बावजूद कुछ नहीं दे सके, अल्ताफ़ हुसैन साहब या उनकी जमात एम क्यूम ने कुछ नहीं दिया, तो फिर पीपल्स पार्टी ने मुसलसल 15 साल हुकूमत करने के बाद कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, लड़काना, सखर और दीगर जो जहाँ जहाँ एम क्यूम का या महाजर वोट बैंक या वो लोग जो एम क्यूम को या उनके नज़रिए को सपोर्ट करते थे, उनको जो है पीपल्स पार्टी ने क्या दिया, यानी कि उन्होंने कुछ नहीं दिया। तो इस हिसाब से बड़ी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की ऊपर तनकीद के ऊपर जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के सारिफिन और आम आवाम जो है बड़े पैमाने पर बिलावल भुट्टो के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि आपने किस तरह बात की, क्योंकि आप तो एक मुसलसल हुकूमत करते हैं। तो अगर नाकामी है, कराची की आवाम को पानी नहीं मिल रहा, हैदराबाद की आवाम को पानी नहीं मिल रहा, डकैतियाँ आम हो चुकी हैं, हर लिहाज से नाकामी है, अगर नाकामी है तो वो पीपल्स पार्टी की नाकामी है। हुकूमत तो आपकी थी, किसी और जमात की तो हुकूमत नहीं थी इस सूबे में।
उसके बाद अगर हम बात करें तो अनीस कायम खानी साहब का भी इसके ऊपर खासतौर पर जवाब है। जिस तरह का स्टेटमेंट है मैं मुकम्मल पढ़ के आपको सुनाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि भरपूर किस्म का जो है वो जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि देखिए बिलावल भुट्टो को कराची और हैदराबाद के मेयरशिप के बारे में बयान पर दुनिया जो है हंस रही है। लगता है बिलावल भुट्टो को इनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया है। अनीस कायम खानी कहते हैं कि ऐसे मेयर्स पर तरस आता है जिन्हें दोनों शहरों की शहरी मेयर मानने पर तैयार ही नहीं है। पीपी को एमक्यूएम के बाइकआउट और धांधली के नतीजे में मिलने वाली बल्दियाती निश्चितें जो है वो धुआं हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी के क़याम से आज तक कराची और हैदराबाद के शहरियों ने पीपल्स पार्टी को हमेशा मुस्तरद किया। बिलावल भुट्टो अपने बड़ों से पूछें कि एमक्यूएम की तारीख डरने वालों की नहीं बल्कि लड़ने वालों की है। जिस पार्टी ने 1970 के इंतखाबी नतायज को ना मानते हुए मुल्क तोड़ दिया था वो जमहूरियत का दर्स ना दे। दुनिया जानती है कि पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग करप्शन और धोखाबाजी में शामिल है। ये पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में है, यानी अनीस कायम खानी साहब का बयान है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जो एमक्यूएम के ऊपर या बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में खासतौर पर खिताब था, खिताब के बाद एमक्यूएम ने किस तरह रद्द-ए-अमल दिया है, क्योंकि वो जो समझते हैं उन्होंने आपने खुद सुन लिया कि अनीस कायम खानी साहब जो कि बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम उनका रिएक्शन आपको नज़र आता है, लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब का स्टेटमेंट है उसके ऊपर उन्होंने भी भरपूर अंदाज में जवाब दिया है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा अगर हम आगे चले तो उसके बाद फिर मतलब जिस तरह खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि मुख्तलिफ माफियाज़ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, यानी कि शुगर माफिया है या उसके बाद फिर जो स्मगलिंग में मुलविस होते हैं, उसके बाद फिर आप हवाला हुंडी का जिक्र करें या उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो माफियाज़ हैं उसके खिलाफ जो है भरपूर किस्म की कार्रवाई की आप खबरें रोज़ टीवी चैनल्स के ऊपर भी देखते हैं। उसके बाद फिर जिस तरह आर्मी चीफ के अज़म का जो ऐलान किया जाता है मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ज़रिए, मुख्तलिफ ताजिर कम्यूनिटी के ज़रिए, जिसमें उन्होंने कराची और लाहौर में ताजिरों से मुलाकातें की और उनको यकीन दिलाया कि मामला बेहतर हो जाएंगे। और उसके बाद फिर कहा जाता है, जो सामने भी आता है जिसमें कहा जाता है कि जी मामलात कुछ बेहतर हुए हैं, जिसमें चीनी की रेट कम हो रहे हैं, आटे के निर्ख कम हो रहे हैं, इसके अलावा डॉलर्स की जो कीमत है वो कम हो रही है, रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। इस तरह की मुख्तलिफ जो स्मगलर्स हैं जो कि चीनी या दीगर चीज़ें स्मगल करते थे, आटा वगैरह, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ भी एफसी और फौज रेंजर्स जो है वो कर रही है, आपको नज़र भी आ रहा है। तो उसके बाद फिर अल्ताफ़ हसन साहब कहते हैं देखिए जी, आपने लाहौर और कराची में जो सनतकार हैं उनसे आपने मुलाकातें भी की, माशी इस्लाहत के हवाले से भी आपने अज़म का जिक्र किया, और मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि ताजिर और सनतकार जो है कितना टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन ये खुला सच है कि ताजिर जो है वो उनको टैक्स नेट में लाया जाए, ये भी अलग बात है, लेकिन एफबीआर इनकम टैक्स जो कस्टम्स वगैरह हैं इसमें जो बताया गया है कि वो हुकूमत के माशी सिस्टम के रिडार पर है। इस तनाजुर में उन्होंने कहा कि मेरे चंद सवाल हैं। सवाल एक तो ये है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है कहा जाता है, और इसका जो जागीरदाना तबका है वो जहाँ दुनिया जहान के बेपनाह मराद भी लेते हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान की माशियत को बेहतर और मुस्तहकम बनाने के लिए अपनी ज़री आमदनी में से कितना टैक्स अदा करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जागीरदाराना तबका अपनी ज़री आमदन पर कोई टैक्स अदा नहीं करता, और अगर करता है तो वो ना होने के बराबर करता है। अगर पार्लियामेंट या असम्बली में नुमाइंदगी देखी जाए तो 2 से 5% सनतकार ताजिर जो है मुंतखब होकर ऐवानों में नुमाइंदगी करते हैं। बाकी सारा जो तबका है, जो सारे लोग हैं, वो या तो जागीरदार हैं या फिर वडेरे होते हैं। उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर ताजरों और सनतकारों की तरह पाकिस्तान के जागीरदारों से कब ऐसी मीटिंग करेंगे और उनसे उनकी जो ज़रिए आमदनी पर टैक्स अदा करने की बात करेंगे। फरसूदा जागीरदाराना निज़ाम पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली और आवाम के फलाह बहबूद की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। क्या फ़ौज पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए फरसूदा जागीरदाराना निज़ाम को ख़त्म करेगी? ये उन्होंने सवाल छोड़े हैं, और ये आपके लिए सवाल है, क्या जो जागीरदाराना निज़ाम है, जो अक्सर आप देखते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप असम्बली में पहुंच सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर आप जागीरदार नहीं हैं, वडेरे नहीं हैं, आपको सपोर्ट नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, या आपको इस किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, तो क्या आप या आम आदमी कोई इलेक्शन में हिस्सा लेके असम्बली तक, अवानों तक पहुँच सकता है? क्या कोई नुमाइंदगी कर सकता है? तो या आप इनके सवालों का जवाब भी दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।